आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कुड़ुख एग्ज़ाम उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम बुक के बारे में देखेंगे और ये छोटा सा ही टॉपिक से कम आपका 2 से 3 क्वेश्चन आने वाला है। तो अभी रिसेंट में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं जेएसएससी का, उसमें आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आया ही है। जैसे कि बुक किस विषय में है ये पूछ लिया गया है, पब्लिशिंग डेट पूछ ली गई है या राइटर पूछ लिया गया है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन रिसेंट में जितने भी जेएसएससी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में आया है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी इम्पॉर्टेंट कुड़ुख का बुक है उनके बारे में बताया है। तो ज़्यादा बुक के बारे में मैंने नहीं बताया है ना। और मैंने सभी इम्पॉर्टेंट बुक को ही कवर किया है। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कहाँ से किस बुक से क्वेश्चन आ जाए वो पता नहीं है ना। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको हमारे कुड़ुख टेस्ट सीरीज़ के बारे में बताना चाहूँगी, जो कि हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में आपको मिल जाएगा। हमारे टेस्ट सीरीज़ में टोटल 10 सेट क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन सेट में आपका 100 क्वेश्चन है। रिसेंट में जितने भी जेएसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रख करके हमने इस टेस्ट सीरीज़ को बनाया है, ताकि आपको एग्ज़ाम जैसा ही फील हो। हमारा जो टेस्ट 1 है वो आपका फ्री है ना। वो आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में मिल जाएगा। तो आप लोगों को अगर हमारे टेस्ट की क्वालिटी चेक करनी है तो आप लोग वहाँ पर हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवी जीएच में जाइए, वहाँ पर टेस्ट 1 लगा कर देखिए, उसे एनालाइज कीजिए, तो वह आपको हमारे टेस्ट सीरीज़ की क्वालिटी के बारे में आपको पता चल जाएगा। तो हमारे टेस्ट सीरीज़ में सिर्फ आप लोगों को वहाँ पर टेस्ट नहीं देना है, टेस्ट तो देंगे ही, साथ में आप लोग ये भी देख सकते हैं कि आपका कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है, कौन सा क्वेश्चन सही है ना। आपका रैंक क्या आ रहा है, बाकी स्टूडेंट्स में आपका रैंक क्या आ रहा है, तो वो सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को अपने बारे में पता चलेगा, है ना। वहाँ पर आप लोग अपनी कमियों को देख सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें आप लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप लोग उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि अगर आप लोगों को हार्ड कॉपी निकालना हो या फिर प्रिंट करवाना हो तो आप लोग करवा सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक चीज़ और है कि अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आप लोगों को कुड़ुख टेस्ट सीरीज़ चाहिए तो आप लोग आँख बंद करके हमारा कुड़ुख टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी क्वालिटी चेक करना है तो फिर आप लोग डेमो एक बार बना करके ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बुक नंबर 1 है ना, खल्ली अयंग। अगर आप लोगों को ये फ़ोटो नहीं दिख रहा होगा तो चलिए कोई बात नहीं, क्योंकि इस बुक के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थी यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ये किताब की फ़ोटो मैंने सिर्फ इसलिए लगाई है ताकि आपको मैं दिखा सकूँ, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं बुक नंबर 1। बुक का नाम क्या है? बुक का नाम है आपका खल्ली अयंग। ठीक है, ये एक नाटक की पुस्तक है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है आजकल कि मतलब कि कैटेगरी पूछ लिया जा रहा है कि बताइए खल्ली अयंग कौन सी पुस्तक है, नाटक है, उपन्यास है या फिर कहानी है। इस तरीके से भी क्वेश्चन बन रहा है। उसके बाद इसके जो लेखक है वो कौन है? इंद्रजीत उरांव। इंद्रजीत उरांव जी ने खल्ली अयंग नाटक को लिखा है। अब इसकी पब्लिशिंग ईयर देखिए, यहाँ पर मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ है और यहाँ पर आपका हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन कुड़ुख में क्या लिखा रहेगा? बीढ़ना चांद। ठीक है, बीढ़ना चांद ये लिखा रहेगा। तो बीढ़ना चांद का मतलब वही होता है आपका पब्लिशिंग ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, जो प्रथम संस्करण, इसके 3 संस्करण हुए हैं। प्रथम संस्करण ये आपका हुआ है 1978 में, और जो दूसरा हुआ था वो आपका हुआ था 1987 में, तीसरा हुआ है आपका 2012 में। तो इन सभी को याद रखिएगा, क्योंकि इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है ना, कि बताइए कि पहला संस्करण कब हुआ। इस तरीके से क्वेश्चन बना सकता है, या तीसरा पूछ ले या दूसरा पूछ ले, तो सभी याद होने चाहिए। तो खल्ली अयंग किसने लिखा है? इंद्रजीत उरांव ने। ये एक नाटक की किताब है और पहला संस्करण इसका 1978 में हुआ था, दूसरा 1987 में हुआ था और तीसरा 2012 में हुआ था। ठीक है, चलिए ये बुक क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये वाला जो बुक है इसमें ये आपका कहाँ पर आया था? इसका क्वेश्चन बना था आपका म्युनिसिपैलिटी के एग्जाम में बना था, उरांव साहित्यकार। बुक का नाम क्या है? उरांव साहित्यकार। और उसमें इस किताब से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक तो उसका पब्लिशिंग डेट पूछा गया था
मतलब कि किस साल को पब्लिश हुआ था, और दूसरा उसका राइटर पूछा हुआ था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन म्यूनसिपैलिटी वाले एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है। तो उरांव साहित्यकार जो किताब है इसके लेखक कौन है? कॉर्नेलियस मिंज। और पब्लिशिंग ईयर क्या है? प्रथम संस्करण आपका 2017। तो उरांव साहित्यकार जो किताब है इसके लेखक है कॉर्नेलियस मिंज, और प्रथम संस्करण इसका है आपका 2017, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट बुक है आपका बुक नंबर 3 पुनिया, और ये आपका एक लीला किताब है, यानी कि एक नाटक पुस्तक है, कुड़ुख नाटक की पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? महावीर उरांव। और इसका जो पब्लिशिंग ईयर है यानी प्रथम संस्करण यानी कि बीड़िना चांद क्या है? 2022। 2022। तो पुनिया एक नाटक की किताब है और इसके लेखक कौन है? महावीर उरांव। और इसका जो संस्करण हुआ था, प्रथम संस्करण, ये 2022 में हुआ था। तो हमारा जो किताब है पुनिया, ये नाटक की किताब है, महावीर उरांव जी ने इसे लिखा है और प्रथम संस्करण आया है 2022 में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर राइटर याद नहीं होते हैं तो इसका कोई ट्रिक बना लीजिए, ठीक है। चलिए बुक नंबर 4, किताब का नाम क्या है? मूंदता पूप झुम्पा। मूंदता पूप झुम्पा जो है आपका, ये दवले कुजूर जी की लिखी हुई किताब है। ये किताब में क्या है? इस किताब में आपका कथडंडी है यानी कि कविताएं हैं। और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है? 3 पब्लिशिंग ईयर दिया हुआ है। एक तो आपका प्रथम संस्करण है आपका 1950, द्वितीय 2002 और तृतीय 2014। तो सबको याद रखिएगा, पहली बार ये किताब कब आया आपका? 1950 में, फिर 2002 में, फिर 2014 में। तो मूंदता पूप झुम्पा आपका लिखा है दवले कुजूर जी ने, और ये एक कविता की किताब है, ठीक है। अच्छा हाँ, यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हुआ है, अन्निम। अन्निम क्या है? अन्निम जो है आपका, ये एक उपनाम है। दवले कुजूर जी अन्निम नाम से भी लिखा करते थे, उपनाम है, ठीक है। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बुक देखते हैं हम लोग, उरांव लोक साहित्य, ठीक है। ये किताब कुछ इस तरीके से दिखती है, उरांव लोक साहित्य। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर तेतरू उरांव। इसका संस्करण आया है, प्रथम संस्करण आया है आपका 2021 में, ठीक है, 2021 में। उरांव लोक साहित्य के लेखक कौन है? डॉक्टर तेतरू उरांव, और इसका प्रथम संस्करण आया है 2021 में। तो वैसे यहाँ पर फोटो में आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें दिख रही होंगी, है ना, बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, लेकिन इन सब चीज़ों को मतलब कि मत देखिए, जो मैं बता रही हूँ उन्हीं में से आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट किताब हम लोग देखते हैं, अयंगजिया। बुक नंबर 6 क्या है? अयंगजिया, ठीक है। ये आपकी एक नाटक की किताब है, लीला कुड़ुख नाटक की किताब है। इसके राइटर कौन है? प्रोफेसर पीयूष लकड़ा जी, है ना, प्रोफेसर पीयूष लकड़ा इसके राइटर है। और इसका प्रथम संस्करण आया है आपका 2015 में, यहाँ पर लिखा हुआ है 2015, प्रथम संस्करण 2015। तो अयंगजिया एक नाटक पुस्तक है और इसके लेखक प्रोफेसर पीयूष लकड़ा जी है। प्रथम संस्करण आया है 2015 में। चलिए नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा JSSC CGL का कुड़ुख कोर्स भी है, जो कि आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव TV GH में ही मिलेगा। हमारे JSSC CGL के कुड़ुख कोर्स में आपको सारे सिलेबस का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। देखिए जो हमारा जो कुड़ुख कोर्स है उसमें सारा चीज़ें सिलेबस के हिसाब से ही डाला हुआ है, तो कहीं बाहर से आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई चीज़ लेना नहीं पड़ेगा या ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अगर अभी तक आप लोगों ने JSSC CGL की कुड़ुख की तैयारी नहीं की है या फिर आप लोगों के पास कंटेंट की कमी है, तो आप लोग हमारा JSSC CGL का कुड़ुख कोर्स ले सकते हैं। वहाँ पर आप लोगों को सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है ना, तो जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आने वाला है। और आपको हमारा जो टेस्ट सीरीज़ है, जो हमारा JSSC CGL का कुड़ुख का कोर्स है, वो सभी आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव TV GH में ही मिलेगा। तो जल्दी से उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है आपका बुक का नाम क्या है? पुनाखोर, है ना। ये आप लोगों ने
तब पढ़ा होगा जब मैंने आप लोगों को राइटर वाला में पढ़ाया था, है ना। को इंद्रजीत उरांव जी के बारे में जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने पुनाखोर के बारे में आप लोग को बताया था। तो पुनाखोर जो है ये इंद्रजीत उरांव जी ने इसे लिखा है और ये एक कविता की किताब है, ठीक है। पुनाखोर कविता की किताब है, कथदंडी मतलब कविता, कविता की किताब है और लेखक इंद्रजीत उरांव है। इसका जो पब्लिशिंग ईयर है बीढ़ना चांद, प्रथम संस्करण आया था आपका 1986 में, द्वितीय संस्करण आया है आपका 2012 में, ठीक है। तो पुनाखोर एक कविता की किताब है, इंद्रजीत उरांव जी ने लिखा है और प्रथम संस्करण 1986 में आया है, द्वितीय संस्करण 2012 में आया है। चलिए अब हम लोग अगली किताब को देखते हैं, भरिया। किताब का नाम है भरिया और ये भी आपका एक नाटक की किताब है। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नारायण भगत जी। डॉक्टर नारायण भगत जी भरिया नाटक के लेखक है। इसका प्रथम संस्करण आया है आपका 2016 में, ठीक है, 2016 में। तो भरिया एक नाटक की किताब है, लेखक डॉक्टर नारायण भगत, पब्लिशिंग ईयर 2016। आगे चलते हैं, हम लोग दूसरी किताब देखते हैं। अच्छा, इसमें से एक क्वेश्चन आया था ना, इसी किताब में से एक क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि बताइए लील खोरा खेल में कितने गाने हैं, ठीक है। तो वैसे गाना आपका 2660 है, ठीक है, इतने गाने हैं टोटल। तो लील खोरा खेल में 2660 गाना है, तो इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस किताब के बारे में। इस किताब के बारे में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि किताब का नाम क्या है? लील खोरा खेल। अभी यहाँ हम भाग 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, भाग 1 की बात कर रहे हैं। इसका 2 भाग है, एक भाग 1 है, भाग 2 है, ठीक है, भाग 1 एंड भाग 2 है। तो ये कैटेगरी किस तरीके का है? इसमें मतलब कि कुड़ुख डंडी, इसमें कुड़ुख डंडी अरा बुझुर नखरना, है ना, ये आपका किताब में ये सब चीज़ें, मतलब कि कुड़ुख गीत का किताब है, इसमें कुड़ुख के गाने हैं। अच्छा, राइटर कौन है? WG आर्चर जी, ठीक है, WG आर्चर जी। इसका जो प्रथम संस्करण है ये हुआ था आपका 1940 से 41 के बीच और द्वितीय संस्करण जो हुआ था वो हुआ था आपका 2015 में। तो यहाँ पर इस किताब के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है द ब्लू लैंड। द ब्लू लैंड इसी किताब को कहा जाता है, ठीक है। लील खोरा खेल इसी को द ब्लू लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब को लिखने में WG आर्चर की कुछ लोगों ने मदद किया था। उनमें से आपका एक धर्मदास लकड़ा जी हैं और एक रेब ए हॉर्न है, ठीक है। तो इन दोनों ने इनकी मदद की थी किताब को लिखने में, ठीक है, गाना सबको कलेक्ट करने में, लिखने में इनकी मदद की थी। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। लील खोरा खेल भाग 1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इसे द ब्लू लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये आपका कुड़ुख गीतों की किताब है, लेखक WG आर्चर जी हैं। इसका प्रथम संस्करण आया था आपका 1940 से 1941 के बीच, द्वितीय 2015 में। और रेब एफ हॉर्न और धर्मदास लकड़ा जी ने इस किताब को लिखने में इनकी मदद की थी। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग इसका दूसरा भाग देख लेते हैं। लील खोरा खेल भाग 2, ठीक है। ये तो चलिए सेम ही रहेगा, कुड़ुख डंडी की ही, मतलब कि ये गीत की ही किताब है, WG आर्चर जी ने ही लिखा है और इसका प्रथम संस्करण भी सेम है 1940 से 1941 और द्वितीय संस्करण भी सेम ही है 2015, ठीक है। इसे द ब्लू लैंड के नाम से भी जाना जाता है। रेब एफ हॉर्न और धर्मदास लकड़ा जी ने इसे लिखने में मदद किया था, मतलब गाना सबको कलेक्ट करने में मदद किया था, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। खीरी झरिया, ठीक है, खीरी झरिया। तो खीरी झरिया ये हमारा बुक नंबर 11 है, हमारा किताब नंबर, बुक नंबर हमारा 11 है, खीरी झरिया। खीरी झरिया से कुछ कहानी है जो कि आए हुए हैं, तो इसलिए मैंने इस किताब को भी इंक्लूड कर दिया, क्योंकि किताब से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो किताब से मतलब किसी भी किताब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर दिया। तो खीरी झरिया ये भी आपका भाग 1 और भाग 2 है, ठीक है। इसका भी भाग 1 और भाग 2 है। इसके लेखक कौन है? महावीर उरांव। और खीरी झरिया में आपकी कहानियाँ ही हैं। और इसका पब्लिशिंग ईयर क्या है?
प्रथम संस्करण 2009 और द्वितीय संस्करण 2017। देखिए भाग 1 का प्रथम संस्करण 2009 है और द्वितीय संस्करण 2017 है। ठीक है। हीरी झरिया के लेखक कौन है? महावीर उरांव। हीरी झरिया 2 पार्ट में आया है, भाग 1 और भाग 2। अब हम लोग भाग 2 के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बीड़ना चांद लिखा हुआ है ना, पब्लिशिंग ईयर बीड़ना चांद। तो आपका क्वेश्चन पेपर में कुछ इसी तरीके से आएगा, बीड़ना चांद। अब हम लोग इसका भाग 2 देख लेते हैं। भाग 2 हीरी झरिया का भाग 2, इसके लेखक भी महावीर उरांव जी ही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जो पब्लिशिंग ईयर है ना, वो सिर्फ 2017 लिखा हुआ है। ठीक है, 2017 लिखा हुआ है, 2017, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बुक है हमारा नम्हैडपा। तो नेक्स्ट बुक है हमारा नम्हैडपा। देखिए नम्हैडपा वैसे उपन्यास की किताब है और जीएसएससी सीजीएल के सिलेबस में उपन्यास के बारे में नहीं बताया गया है। तो वैसे तो इस किताब को नहीं करना चाहिए था, पर अभी हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे कि आपका हो गया सहायक आचार्य का 12th लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें आपका सिलेबस से इन्होंने हट के बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, है ना, एकदम हट के ही क्वेश्चन डाल दिए थे। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि इस बुक को भी इंक्लूड कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 बुक आप लोग को एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। पर अगर इन्होंने हट के क्वेश्चन दे दिया तो फिर अगर नहीं करके जाएंगे तो फिर ये क्वेश्चन छूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए इसे भी कर ही लीजिए, क्या पता एग्जामिनर क्वेश्चन डाल ही दे उपन्यास से, कोई भरोसा नहीं है। तो नम्हैडपा उपन्यास की किताब है और इसके लेखक कौन है? जस्टिन कुमार एक्का। ठीक है, जस्टिन कुमार एक्का। और इसका जो प्रथम संस्करण आया है वो आपका आया है 1987 में और द्वितीय 2015 में। ठीक है, तो ये किताब कुछ इस तरीके से दिखती है। अच्छी किताब है, आप लोगों को लेना होगा तो लेके पढ़िएगा ज़रूर। चलिए आगे चलते हैं। हमारा बुक नंबर 14, ये भी आपका एक उपन्यास की ही किताब है। किताब का नाम क्या है? सिंदरी। और ये आपका उपन्यास की किताब है और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर नारायण भगत जी। इसका पब्लिशिंग ईयर, अच्छा इसका जो प्रथम संस्करण था वो उसके बारे में नहीं दिया हुआ है। हाँ, इसका द्वितीय संस्करण दिया हुआ है 2016। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। चांस है कि मतलब चांस कम है कि आए, लेकिन आजकल जिस तरीके से क्वेश्चन पेपर कुड़ुख का बन रहा है उस हिसाब से चांस लगते हैं कि आ भी सकता है। तो नेक्स्ट है हमारा कुड़ुख का किताब है, ये आपका कुड़ुख कथाई नारा कथटूड़, यानी कि कथाई नारा कथटूड़ यानी कि कुड़ुख व्याकरण एवं निबंध, ये इसकी किताब है। इसके लेखक है महावीर उरांव और अरा चौठी उरांव। ठीक है, महावीर उरांव और अरा चौठी उरांव। इसका जो प्रथम संस्करण आया है वो आपका 2005 में आया है, द्वितीय संस्करण 2022 में आया है। तो वैसे मैंने उन सारी बुक को कवर करने की कोशिश किया है जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने सारी ही बुक को डालने की कोशिश किया है। नेक्स्ट है हमारा बुक नंबर 16। अब देखिए ये जो बुक नंबर 16 है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बुक है क्योंकि इसका क्वेश्चन आ चुका है। पब्लिशिंग ईयर, शायद पब्लिशिंग ईयर पूछा गया था। तो इस बुक का नाम क्या है? इस बुक का नाम है कुड़ुख लोक साहित्य। इसका जो प्रधान संपादक है वो है आपका डॉक्टर हरि उरांव। ठीक है, प्रधान संपादक। और जो आपका संपादक है वो महेश भगत जी हैं। प्रकाशक है झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। अच्छा ये डॉट नहीं लगेगा, ये एक ही है। प्रकाशक कौन है? झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसका प्रथम संस्करण कब आया था? 2013 में। ठीक है, और हाँ ये भी याद रखिएगा प्रथम संस्करण में जो प्रतियां थी वो 1000 थी। ठीक है, 1000, तो ये भी याद रखिएगा। तो देखिए ये वाली जो किताब है, ये वाली किताब बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। ये किताब आपको मार्केट में नहीं मिलेगा और ये किताब इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये किताब आपका झारखंड जनजातीय कल्याण शोध संस्थान द्वारा प्रकाशन किया गया है ना, यानी झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है। तो ये किताब आपका बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है और पब्लिशिंग ईयर इसका पूछा गया था, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अगली किताब में। नेक्स्ट बुक है हमारा 17। देखिए ये लास्ट बुक है। किताब का नाम क्या है? ओडियारा पिंजराता मैना। और इस किताब से भी मतलब कि कहानी आया हुआ है।
तो इस किताब के लेखक कौन है? डॉक्टर फ्रांसिस्का कुजूर। और इसका जो पब्लिशिंग ईयर है आपका, प्रथम संस्करण आया है आपका 2011 में, द्वितीय संस्करण आया है आपका 2019 में। और इस किताब के लेखिका कौन है? डॉक्टर फ्रांसिस्का कुजूर, उड़ियारा पिंजरता मैना का। ठीक है, तो ये 17 के 17 बुक हैं और 17 के 17 बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपका 16वां नंबर का बुक है ना, ये वाला, ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये लिमिटेड ही आपका छपा था, तो ये हर जगह भी नहीं मिलता, मार्केट में ये बुक अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग इन सभी किताब को अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।